शहर का एक कोना जहां हर कोई अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा है, वहीं एक 23 वर्षीय लड़का आदर्श तोमर दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता है। उसकी दिनचर्या में कोई उद्देश्य नहीं। सुबह देर से उठना, मोबाइल स्क्रॉल करना, गेम खेलना और किसी न किसी बहाने से काम को टालना। घर में माँ पिता परेशान हैं। पिता कहते हैं, बेटा कुछ तो कर, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आदर्श को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्तेदार और पड़ोसी कहते, इतना पढ़ाया लिखाया, अब घर बैठा है, कोई काम धंधा ही कर ले। दोस्त भी उसे सीरियस लेने की सलाह देते, लेकिन आदर्श हर बार कहता, यार अभी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं, बाद में देखेंगे। वह कभी कभी सोचता कि उसे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन आलस्य और टाल मटोल उसे रोक देते। उसकी आत्मा जैसे सो चुकी थी। एक शाम जब वह घर के बाहर पार्क में बैठा था, वहां एक वृद्ध साधु बाबा ध्यान में लीन थे। आदर्श को जिज्ञासा हुई और उसने हंसते हुए पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं? आराम क्यों नहीं करते? बाबा ने धीरे से आंखें खोली और बोले, आराम? बेटा, जीवन तो कर्म करने के लिए है। जो खाली बैठा वो खो गया। आदर्श हंस पड़ा। अरे बाबा, इतनी भागदौड़ किस लिए? जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर राजा दिलीप ने भी यही सोचा होता तो उनका वंश कभी आगे नहीं बढ़ता। आदर्श चौंका। राजा दिलीप कौन? बाबा बोले, एक समय की बात है जब राजा दिलीप बहुत पराक्रमी थे, लेकिन एक अभिशाप के कारण वे संतानहीन हो गए। उन्होंने आलस्य छोड़कर तपस्या और कर्म का मार्ग अपनाया, तब जाकर उनका वंश बढ़ा। आदर्श को इस कहानी में रुचि आने लगी। वह सोचने लगा कि क्या सच में कर्म और मेहनत का इतना प्रभाव होता है? बाबा बोले, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि जीवन में बदलाव कैसे आता है, तो एक हफ्ते तक कभी खाली मत बैठना, हर दिन कुछ ना कुछ नया करो। आदर्श हंसते हुए बोला, बाबा मजाक अच्छा करते हो, मैं क्यों मेहनत करूं? बाबा ने गंभीर होकर कहा, अगर करोगे तो एक हफ्ते में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह सुनकर आदर्श थोड़ा सोच में पड़ गया। क्या सच में कुछ बदल सकता है? आदर्श तोमर को बाबा की बातों ने अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन उसकी आदतें इतनी जल्दी कैसे बदल सकती थीं? अगले दिन उसने सोचा, ठीक है, आज मैं कुछ ना कुछ करूंगा, बस एक दिन के लिए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश की, लेकिन फिर से मोबाइल उठाकर स्क्रॉलिंग में लग गया। समय निकलता गया और शाम को उसे याद आया कि उसने कोई काम नहीं किया। यार, ऐसे कैसे बदलाव आएगा? उसने खुद से कहा। वह फिर से पार्क गया, लेकिन इस बार बाबा वहां नहीं थे। उनकी जगह एक पुराना ग्रंथ रखा था, जिस पर लिखा था, जो खाली बैठा उसका भाग्य भी सो गया। उत्सुकता में उसने ग्रंथ को खोला और पढ़ने लगा। राजा दिलीप अत्यंत पराक्रमी थे, लेकिन एक दिन उन्हें झांत हुआ कि उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक महान परीक्षा से गुजरना होगा। उन्होंने साधु वशिष्ठ से उपाय पूछा। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अगर तुम सच्चे मन से गौ सेवा करोगे और कभी निष्क्रिय नहीं बैठोगे, तो ही तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। राजा ने यह स्वीकार किया और हर दिन गाय की सेवा करने लगे। कई महीनों तक वे तपस्या में लीन रहे और अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक योग्य संतान प्राप्त हुई। जो कर्म से विमुख हुआ, वह भाग्य से भी दूर हो गया। आदर्श को इस कहानी ने प्रभावित किया। उसने तय किया कि एक दिन तो पूरी मेहनत से जिएगा। सुबह जल्दी उठा, घर के छोटे मोटे काम किए, पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने बैठा, दोस्तों से बात की और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की बात की। शाम को उसे हल्का महसूस हुआ। उसने सोचा, अरे ये तो सच में अच्छा लग रहा है। अगले दिन फिर से वही आलस्य। अरे यार, कल बहुत काम कर लिया, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर से वही ढर्रा शुरू हो गया। मोबाइल, लापरवाही और समय बर्बाद करना। रात को अचानक बाबा फिर प्रकट हुए और बोले, तो बेटा हार मान गया? आदर्श झेंप गया। बाबा, एक दिन काफी नहीं था? बाबा हंसे, बेटा कर्म कोई एक दिन का सौदा नहीं, यह जीवन भर की यात्रा है। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो 7 दिन कभी खाली मत बैठो। अब आदर्श के सामने असली चुनौती थी। क्या वह लगातार 7 दिन बिना आलस्य के कोई न कोई कार्य कर सकता है?
बाबा ने एक रहस्यमयी बात कही, अगर तू 7 दिन ऐसा कर सका तो तुझे वह मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुबह का सूरज निकला, लेकिन आदर्श की आंखों में अभी भी सुस्ती थी। अलार्म बजा, लेकिन उसने फिर से वही आदत दोहराई, 5 मिनट और। फिर उसे बाबा की बात याद आई, अगर तू 7 दिन लगातार कुछ करता रहा तो तुझे वह मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह सोचते ही वह तुरंत उठ बैठा। उसने अपने दिन की शुरुआत व्यायाम और ध्यान से की। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शरीर को गतिशील रखना कितना जरूरी है। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ा, उसकी पुरानी आदतें लौटने लगीं। अब क्या करूं? टीवी देखूं? फोन चलाऊं? लेकिन उसने खुद को रोका और सोचा, कुछ नया करना होगा। अब उसने एक टू डू लिस्ट बनाई। सुबह जल्दी उठना, कुछ नया सीखना, एक कोर्स ज्वाइन किया, मां की मदद करना, पुराने अधूरे काम खत्म करना। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन तीसरे दिन उसे थोड़ा आनंद आने लगा। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। तीसरे दिन रात को घर में एक बड़ा विवाद हुआ। पिता ने गुस्से में कहा, जब कुछ करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया? अब दिखावे के लिए मेहनत कर रहा है। आदर्श को बहुत बुरा लगा। मैं तो सच में बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मेरी मेहनत देख ही नहीं रहा। उसके अंदर फिर से आलस्य लौटने लगा। उसने सोचा, शायद यह सब व्यर्थ है। मैंने 3 दिन मेहनत की, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। उसी रात जब वह पार्क में बैठा था, उसे बाबा की एक चिट्ठी मिली। कर्म कभी भी तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जो धैर्य रखता है वही असली विजेता होता है। हार मत मानो। यह पढ़कर उसे थोड़ा साहस मिला। उसने तय किया, नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा। अब आदर्श का रवैया बदलने लगा। उसने अपने पुराने दोस्त से मिलकर एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया। हर दिन वह नई चीजें सीखने लगा, पढ़ाई, बिजनेस स्किल्स, आत्मनिर्भरता। अब उसे मोबाइल, टीवी, आलस्य से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 7वें दिन अचानक बुरी खबर आई। उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। वह घबरा गया। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि सब अच्छा होगा, फिर यह क्या? उसने गाड़ी उठाई और तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने कहा, स्थिति गंभीर है, लेकिन चिंता मत करो, समय पर लाने से जान बच सकती है। उसने सोचा, अगर मैं पहले की तरह आलसी होता तो शायद यह समय पर न हो पाता। जब वह अस्पताल से बाहर आया तो बाबा वहीं खड़े थे। बेटा, अब तू समझा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श की आंखों में आंसू थे। हां बाबा, कर्म का महत्व अब पूरी तरह समझ आ गया। अगर मैं अब भी खाली बैठता तो मेरे पिता को खो सकता था। बाबा बोले, यही तो जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जो कर्म करेगा उसका भाग्य भी जागेगा। पिता के एक्सीडेंट के बाद आदर्श तोमर का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने महसूस किया कि अगर वह पहले की तरह आलसी होता तो शायद वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता और कुछ भी हो सकता था। अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। वह सिर्फ बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की तलाश में था। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, माँ पिता की सेवा करना, नई चीजें सीखना, अब यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन वह फिर से उसी पार्क में गया जहां पहली बार बाबा से मिला था। बाबा वहां पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। आदर्श उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया। बाबा मुस्कुराए। नहीं बेटा, यह तूने खुद को दिया है। आदर्श ने पूछा, लेकिन बाबा, इतना कुछ बदलने के बाद भी मैं भीतर से अधूरा महसूस करता हूं। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कर्म और मेहनत से सफलता तो मिलेगी, लेकिन सच्ची शांति तभी आएगी जब तू अपने कर्म को भगवान की भक्ति से जोड़ देगा। बाबा ने आदर्श को एक नई कहानी सुनाई। संत तुलसीदास पहले बहुत सांसारिक जीवन जीते थे, लेकिन जब उन्हें अपनी पत्नी ने कहा कि तुलसी, जिस तरह तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम भगवान से वैसा प्रेम करो तो तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा, तब वे प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गए और दुनिया को रामचरित मानस जैसी अमर कृति दी। बाबा बोले, अगर तू भी अपने हर कर्म को भक्ति से जोड़ देगा तो तेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। अब आदर्श सिर्फ पैसे कमाने या सफल होने के लिए मेहनत नहीं कर रहा था। उसने अपने काम को सेवा बना दिया। माता पिता की सेवा, गरीब बच्चों को पढ़ाना,
सुबह और रात को ध्यान और प्रार्थना करना। अब वह बाहरी सफलता के साथ आंतरिक शांति भी महसूस कर रहा था। बाबा ने एक दिन उसे आखिरी सवाल पूछा, बेटा, अगर तुझे कभी असफलता मिली, अगर लोग तेरा मजाक उड़ाए, तब भी क्या तू यह राह छोड़ देगा? आदर्श ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बाबा, अब मैं समझ चुका हूं, कभी खाली नहीं बैठना है, हर पल भगवान को समर्पित करके कर्म करना है। बाबा ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, अब तू सच्चा ज्ञानी बन गया बेटा। अब आदर्श तोमर सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, उसने आलस्य और निष्क्रियता को पूरी तरह त्याग दिया था। उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, ध्यान और योग करना, पढ़ाई और नए कौशल सीखना। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का काम शुरू किया। वह सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगा, जिससे हजारों लोग प्रेरित होने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। पहले जिस परिवार में उसे ताने मिलते थे, अब वही लोग उस पर गर्व करने लगे। पिता ने कहा, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बदल जाएगा। मां की आंखों में आंसू थे। भगवान करे हर मां को ऐसा बेटा मिले। रिश्तेदार और दोस्त जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। एक दिन आदर्श फिर से उस पार्क में गया, लेकिन इस बार वहां बाबा नहीं थे। उनकी जगह एक छोटी सी पोटली रखी थी, जिस पर लिखा था, जो कर्म करता है वह कभी हारता नहीं, जो कभी खाली नहीं बैठता उसका भाग्य भी कभी खाली नहीं रहता। पोटली खोलने पर एक छोटा रुद्राक्ष और एक चिट्ठी मिली। बेटा, अब तू तैयार है। अपने कर्म को धर्म से जोड़, अपने जीवन को सेवा से जोड़ और कभी भी खाली मत बैठना। आदर्श ने रुद्राक्ष को माथे से लगाया और प्रण किया, अब से हर दिन मैं मेहनत करूंगा, कुछ नया सीखूंगा और लोगों की मदद करूंगा। धीरे धीरे आदर्श की मेहनत रंग लाने लगी। उसके मोटिवेशनल वीडियो मिलियंस में व्यूज पाने लगे। उसने एक संस्था खोली जहां आलसी और दिशाहीन युवाओं को सही राह दिखाई जाती थी। अब लोग उसे आदर्श गुरु कहने लगे। आखिर में आदर्श ने सभी को एक संदेश दिया, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी भी हार मत मानो। जो कभी खाली नहीं बैठता, उसकी जिंदगी भी कभी खाली नहीं रहती। हर दिन कुछ न कुछ करो, सीखो, बढ़ो और अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। आदर्श एक बड़े मंच पर खड़ा होकर हजारों युवाओं को संबोधित कर रहा है। क्या आप सब मुझसे एक वादा कर सकते हैं? हां। भीड़ जोर से चिल्लाती है, आज से कोई भी खाली नहीं बैठेगा, कभी खाली नहीं बैठेंगे। भीड़ जवाब देती है। आदर्श मुस्कुराता है और कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन उसके विचार लाखों लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत कर देते हैं।